नफ्स का साइज़ अमूमन कितना होता है? ये एक सवाल जो है ये बहुत जगह पर आम हो चुका है। अक्सर जो नौजवान नस्ल है इस परेशानी में मुब्तला है कि हमारा नफ्स क्या उसकी लंबाई पूरी है या नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा कि नफ्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फाज़िल तिब वल जराहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आजकल नफ्स की लंबाई चौड़ाई मोटाई इसके मुतल्लक जो है बहुत ज़्यादा इख्तियारबाजी हो चुकी है। हकीम हज़रात इसके ऊपर दिन रात जो है कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ इख्तियारात लगा रहे हैं, कोई संडे के तला बेच रहा है। ये बहुत आम सा सवाल हो चुका है और इसकी वजह से, इस सवाल की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ज़हनी तौर पर परेशान भी है कि आया क्या ये जो बता रहे हैं इसकी वजह से हमारे नफ्स की क्या लंबाई शायद छोटी ना रह गई हो, या इसमें कोई मसला है। अपने नफ्स को देखकर वो परेशान होने लग जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये सब लोगों की बातें हैं। लंबाई और मोटाई ये फितरती एक पैमाइश है। इंसान के नफ्स की जो लंबाई है ये फितरतन होती है, जितना उसका वजूद होती है उसके मुताबिक ही होती है। इसमें जो है बंदा कह ले कि भी इसकी जो लंबाई है ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा कोई मसला नहीं होता। मेन चीज़ नफ्स का खड़ा ना होना, उसकी जो है वक्ती तौर पर इंतशार पैदा ना होना या टाइमिंग का ना होना। ये अगर दो चीज़ें आपके नफ्स में मौजूद हैं, या टेढ़ा पड़ना है, हाँ ये नुक्स ज़रूर होता है, तो आपको इतला की ज़रूरत है, वरना आपको कोई इतला की ज़रूरत नहीं है। होता दरअसल ये है कि लोग आपको नफ्स की लंबाई और मोटाई जो है वो ज़्यादा करने के नाम पर बहुत ज़्यादा लूटते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। आपने उन लोगों से बचना है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। अगर आपका नफ्स टेढ़ा है तो उसका इलाज होता है, उसका इलाज भी करना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो नफ्स की अगर जो है टेढ़ापन हो चुका है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपके इंतशार में कमी आ चुकी है, टाइमिंग में कमी आ चुकी है, उसके लिए नुस्खा मेरे पास एक इंतहाई अहम नुस्खा मौजूद है। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके नफ्स में जो टेढ़ापन होगा वो दूर हो जाएगा और आपका इंतशार भी पूरा हो जाएगा। तो नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा नोट फरमाने से पहले मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके। नुस्खा नोट फरमा लें। ज़ाफ़रान आपने लेना है 10 ग्राम, बेर बोटी आपने 20 ग्राम लेनी है, अकरकरा वो आपने 20 ग्राम लेना है, जलवतरी आपने 20 ग्राम लेनी है, लौंग आपने 20 ग्राम लेने हैं, जायफल 20 ग्राम लेना है, बुलावा आपने लेना है 3 ग्राम, जमाल गोटा 1 दाना आपने लेना है। इन तमाम जो चीज़ें हैं इनके साथ आपने 200 ग्राम आपने मीठा तेल यानी कि तिलों का तेल वो आपने लेना है। मीठा तेल के अंदर इन तमाम अज्जा को आपने जला देना है और जलाने के बाद जब वो तेल बच जाए उसको किसी कपड़े वगैरह से पुन लेना है, छान लेना है। तो उस वो जो तेल है वो आपका एक ख़ास तेल तैयार हो जाएगा। इसको तिलाए सुर्ख भी कहते हैं। इस तिला को आपने जो है वो रात सोते वक्त अपने नफ्स के ऊपर अगला हिस्सा छोड़कर वो 5 से 7 कतरे आपने लेप करना है। उसके ऊपर आपने गर्म पट्टी बांध देनी है और सुबह को आपने गर्म पानी से इस्तिंजा कर लेना है। इससे इंशाल्लाह आपका जो नफ्स में जो मसाइल होंगे, जो नकाइस होंगे, जो टेढ़ापन होगा, जो इंतशार में कमी होगी, क्योंकि रगों के दब जाने की वजह से ये मसला होता है, वो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।